एंड सादा से अल्फाज में अगर कहा जाए तो अलीबाबा एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हम थाउजेंड ऑफ बिलियंस ऑफ जो है ना प्रोडक्ट्स यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं जो कि रिलेटेड हो होम एंड किचन, ग्रोसरी वगैरह एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और यूनिक प्रोडक्ट्स जो कि हमें मुझे नहीं लगता कि किसी और जगह से मिल सकती है। तो यहाँ से हमें खासी अच्छी और कम कीमत में मिल सकती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो है ना प्लेटफॉर्म हुए, अदर वेबसाइट हुई। तो इस वजह से अलीबाबा को एक खास मकाम मिला है जिसकी वजह से हम इसे B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस कहते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में जो मैंने कहा था वो B2C था, जैसे कि बिजनेस टू कंज्यूमर, जो कि एक तरह से ट्रेडर होता है जो चीज़ें मंगवाता है। जैसा कि फर्ज करें मैं खुद अगर मैं बड़ी बल्कि चीज़ें जो है ना बल्कि इन्वेंटरी फाइल में वहाँ से ले लेता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आ जाते हैं जो सा भी कैटेगरी हो, तो उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ या मैं वहाँ से खरीद कर अपनी कोई होलसेलर या कोई वेबसाइट बना लेता हूँ। वहाँ पे मैं इसको जो है ना होलसेल रेट पे फरोख्त करना शुरू कर दूँ। तो मैं बिजनेस टू कंज्यूमर में आप लोगों को एक इंडिविजुअल पर्सन को जो है ना मैं चीज़ें बेचता हूँ। लेकिन अलीबाबा के ऊपर ये है कि आपको बिजनेस के ऊपर दी जाती है। मतलब एक बंदा अगर एक घर में कोई एक किचन की ग्रोसरी में कोई चीज़ ज़रूरत है तो वो एक ही चीज़ खरीदेगा, ना कि वो अलीबाबा से बाय करे और उसको जो है ना 100,000 एंड 10,000 जो है ना प्रोडक्ट खरीदने पड़ सके। तो उनकी एक पॉलिसी है MOQ, जिसे मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। तो उसके ऊपर जो है ना वो चला जा सकता है। और यहाँ पे ये है कि आपको जो है ना तो थाउजेंड आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ जो है ना आपको सप्लायर मिलते हैं, जिसमें आपको ये ख्याल रखना पड़ता है कि गुड सप्लायर हो या वेरीफाइड हो, जिसके ऊपर आपको स्कैम के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। एंड उसके साथ काम करके आप अपना कम्युनिकेट उसके साथ करके इंशाल्लाह आपको आगे बहुत ही चीज़ उसको इसके साथ जो है ना काम करना पड़ सकता है। एंड वो आपको अच्छी प्राइस में चीज़ें दे सकता है। और आगे इसके ऊपर ही बात करेंगे आने वाली वक्त। लेकिन इसमें सिर्फ ये नहीं कि आपको कम कीमत पे चीज़ें मिल सकती हैं। यहाँ पे ये है कि आपको जो है ना फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। अगर आप किसी एक दुकानदार से कोई चीज़ खरीदते या किसी और जगह से खरीदते तो आपको हो सकता है कि वो एक ही प्रोडक्ट एक ही किस्म का अगर आपको येलो चाहिए तो वहाँ पे अगर सब्ज़ कलर में पड़ा हुआ है तो आपको वही एक ख़रीदना पड़ सकता है क्योंकि और चीज़ों की कमी होती है। लेकिन यहाँ पे ये कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिल सकती है कि आप साइज़ में भी डायमेंशन में भी आपको जो है ना वो अगर आपको 10 सेंटीमीटर का कोई चीज़ चाहिए तो आप 8 का भी ले सकते हो। वहाँ पे आपको जो है ना ये फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है और कलर्स का फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, वेराइटी का फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, क्वांटिटी का फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है, क्वालिटी का फ्लेक्सिबिलिटी मिल सकती है। सो ये चीज़ें जिसको हमें नज़र में रखकर इस वजह से ही तो हम आप लोगों को कह रहे हैं कि अलीबाबा के ऊपर आ जाए, क्योंकि अगर जब तक आप चाइना सोर्सिंग नहीं सीखेंगे तो आजकल की दौर में आपको जो है ना ई-कॉमर्स में या फिजिकल आपकी बिजनेस में आपको बहुत बड़ी मार। और इसमें यह है कि अगर आप अलीबाबा से कोई चीज़ मंगवाते हैं, ये सब तो आपको पता चल गया कि वैरायटी भी मिल सकती है, फ्लेक्सिबिलिटीज़ भी होती है और जो है ना प्राइस में भी आपको बहुत बड़ी रेंज जो है ना कम बेशक जो है ना आपको मिल सकती है कि यहाँ पे प्राइस बहुत कम होती है। एंड यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है कि आपको जो है ना फाइंड करना है आपको किस तरह के सप्लायर के साथ काम करना पड़ सकता है। तो आपको सबसे पहले या तो गोल्ड सप्लायर हो या वो वेरीफाइड हो। इसके अलावा आप किसी और के साथ काम ना करें, उसको कंपनी प्रोफाइल ज़रूर चेक करें। 3 ईयर से ऊपर मिनिमम होना चाहिए, 5 to 6 7 8 ईयर जितना भी आगे जा सकते। और उसके रिव्यूज़ चेक करें, खासकर उसकी वेबसाइट पे जब जाएंगे तो आप जब उस बंदे के प्रोडक्ट निकालेंगे उसके ऊपर नीचे आप जाके वहाँ पे कंपनी प्रोफाइल ज़रूर देखिए। उसके ऊपर आप उसकी सर्टिफिकेशन भी देख सकते हैं, बहुत उसको सर्टिफाइड भी वो हुआ हो चुका होता है। एंड देन उसकी जो है ना आप देख सकते हैं कि कितने टाइम में ये मुझे रिस्पॉन्स देता है और कितने लोग और सेटिस्फाइड इसके कस्टमर रह चुके हैं एंड कितने नंबर पे ये रेट कर रहा है। अगर ग्रोसरी में, अगर प्लास्टिक में, अगर कोई फैब्रिक्स में, जो सा भी, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स है, एयरबड्स है, जो सा भी कैटेगरी हो आप उसको जो है ना फाइंड कर सकते हैं। ये उसकी कुछ मेन चीज़ें होती है। और दूसरा, जब आप कोई प्रोडक्ट पसंद करते हो सप्लायर के साथ बात करके नेगोशिएट कर लेते हो, उसके बाद आपको ज़रूरत होती है एक ट्रेड एश्योरेंस की। तो आप पेमेंट थ्रू ट्रेड एश्योरेंस चीज़ करें, क्योंकि आपको उसके ऊपर ये रेंज मिल सकता है कि आपकी पेमेंट सेफ होती है, सिक्योर होती है। एंड आप अगर बिगनर है तो आपको ज़रूर होना चाहिए कि आप ट्रेड एश्योरेंस के ज़रिए ही फाइल करें। सो अगर और एक ज़रूरी और बात है कि वो आपको अगर चाहे कुछ चाइनीज़ सप्लायर वो आपको फ़ोर्स करते हैं कि आप व्हाट्सएप पे या दूसरे कोई प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर आप उसके साथ चैट कर, लेकिन आपको चाहिए कि आप अलीबाबा के के बगैर किसी और ऐप पर उसके साथ चैट ना करें या उसके साथ डील करें, क्योंकि उसका अलीबाबा ज़िम्मेवार नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको चाहिए कि आप अलीबाबा के ऊपर भी सब कुछ करें। एंड देन जब आप ऑर्डर फाइल करते तो आपको सब चीज़ों के ऊपर बारी-बारी उनसे पूछना चाहिए कि मेरी क्वांटिटी इतनी, मेरी क्वालिटी इतनी, मैं कौन से तरीके के ऊपर वहाँ से शिप करवा रहा हूँ। जैसे आप शिपमेंट कहते हैं अपने इलाके में, अगर आप अमेज़न पे काम कर रहे हैं तो आप यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएई, सऊदीया में जो आ जाते हैं, दुबई में आ जाते हैं, तो मार्केट से अलग-अलग
तो वहाँ पे अगर आप शिप करवाना चाह रहे हैं तो आप उसकी भी लोकेशन सही वगैरह सब कुछ चेक करके, और उसके साथ अगर आप वहाँ पे भेज रहे हैं, या आप जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, बांग्लादेश, कुछ अफगानिस्तान, इस इलाके में अगर आप फिजिकली कुछ कोई सेल कर रहे हैं, आप खुद के अपने पास भिजवाना चाह रहे हैं, तो आपको शिपमेंट भी जो है ना उसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप जो अलीबाबा वाली शिपमेंट के ऊपर आप जाएंगे, वहाँ पे नीचे वो ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक एयरबड्स है, वो यहाँ पे मार्केट में मुझे 900 हज़ार का बिक रहा है, और मुझे अलीबाबा के ऊपर 500 का मिल रहा है। सो अगर मैं वो एक ही प्रोडक्ट के ऊपर सोच करूँ कि वो अगर अलीबाबा वाला जो फ्रेट फॉरवर्डर है, अगर वो मुझे दे, जो उनका ओन है, अलीबाबा का अपना है, तो वो मुझे प्रोडक्ट पड़ जाएगा कि 1100-1200 का सिर्फ एक ही पीस मुझे पड़ेगा, तो मुझे नुकसान। इसके ऊपर आपको जो है ना फॉरवर्डिंग भी सीखनी चाहिए, आगे आएंगे इसके ऊपर भी दूसरी उसमें बात करेंगे, फ्रेट फॉरवर्ड हम किस तरह। तो बात आते हैं फ्रेट फॉरवर्ड के ऊपर। आपने अलीबाबा ही की ऐप के ऊपर जो है ना आपने सर्च करना है कि फ्रेट फॉरवर्ड फ्रॉम चाइना टू, जो आपका जौन सा भी आपका मुल्क होता है उसको आप सर्च कर सकते, वहाँ पर भी आपको गोल्ड्स जो है ना गोल्ड चाहिए, गोल्ड वाला चाहिए होता है, वेरीफाइड होता है, तो आप उसके साथ जो है ना बात कर सकते हैं, और उसको जो है ना सब चीज़ें बता दें। सबसे पहले अगर आपने फ्रेट फॉरवर्ड को तलाश कर लिया, उसके साथ में नेगोशिएट कर लिया, तो वो आपसे फाइल मांगेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो आप वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी पूरी इनवॉइस वो आपसे मांगेगा, इन्फॉर्म इनवॉइस। तो आप वो कि ऐसा करें कि जब आपका सारा बिल बने, आप पेमेंट वगैरह करें, सो आप उसके बाद हाँ, अपने फ्रेट फॉरवर्डर को जो आपने वो इनवॉइस सेंड करनी है, और वो उसको चेक करेगा, उसके बाद वो आपको बताएगा कि आपकी कितनी कितनी कॉस्ट करेगा। सो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, और फ्रेट फॉरवर्ड भी इतनी कोई मुश्किल बात नहीं है, आप एक दो बार मतलब ट्राई करेंगे इंशाल्लाह आपको। लेकिन ये कुछ चीज़ें होती है कि जैसे वेरीफाइड सप्लायर हो, गोल्ड सप्लायर हो, उसके साथ नेगोशिएट करे, वो आपको अगर कहे कि मुझे दूसरे कोई प्लेटफॉर्म के ऊपर रिस्पॉन्स हो, इट इज़ स्कैम, तो आप इससे बचना है। अदरवाइज अलीबाबा जो है ना वर्ल्ड वाइड नंबर वन है हर चीज़ में, तो इस पे जो है ना कंप्रोमाइज़ वो नहीं करते। अगर आप उसकी जो प्राइस पॉलिसी या कुछ मेन ट्रिक्स है उसके ऊपर आप चलेंगे, तो आपको इंशाल्लाह कुछ नुकसान नहीं होगा, ना आप लॉस करेंगे। एंड लास्ट, सबसे आखिर में, आप जब अपनी पेमेंट कर दे उसको, आप सबसे पहले जब आप चीज़ों को फाइंड कर ले और आप अपने फ्रेट फॉरवर्ड के साथ बात करें, तो उसके बाद आपकी बारी आती है आपकी पेमेंट की। तो आप जब पेमेंट करेंगे, पहली जो है ना आपकी जो कॉमन हमारे बिजनेसमैन वगैरह या एंटरप्रेन्योर से हम सीखते आ रहे हैं, जिससे हमने सीखा है, तो वो यही कहते आ रहे हैं, क्योंकि एक बेसिक फंडा है या एक बेसिक तरीक़ेकार है जो सब बिजनेस ओनर अप्लाई करते हैं। तो वो ये करते हैं कि सबसे पहले वो 25% पेमेंट कर देते हैं, एंड जब आपका सारा प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो जब सारा पैक हो जाती है, और वो जब अपने वेयर हाउस में रख के आ जाते हैं, और वो तैयार होकर आपको बता देते हैं कि आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर का मुझे एड्रेस दें, ताकि मैं उसके पास भेज सकूँ। तो उसी टाइम अपने बाइक जो 75% आपका रिमेनिंग पेमेंट बचता है वो आपने करना पड़ता है। उससे पहले आप ये कुछ कर सकते हैं, अलीबाबा ने एक नया फीचर निकाला है इंस्पेक्शन का, तो आप अपने प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन कर सकते हैं, जिसमें जाके वो बाकायदा एक कुछ टीम होता है अलीबाबा की तरफ से, ना कि वो सप्लायर के साथ उसका कोई भी डील नहीं होता है, वो जाके वो उस प्रोडक्ट का इंस्पेक्शन करते हैं और वो आपको बताते हैं। सो इससे भी अच्छी बात है कि अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवा रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ें मंगवा रहे हैं अपने लिए, तो आपको चाहिए कि आप पहले सैंपल ले ले। तो सैंपल से ये होगा कि आपको क्वालिटी और उसकी मायार का सब कुछ का पता चल जाएगा कि ये चीज़ लास्ट है नॉन लास्ट है। आपको सब चीज़ों का पता चल के उसके बाद आप अगर बाई करना चाहें, तो वो भी आपके लिए आसान होगा, और आप पहले से मुतमईन होंगे। एंड देन जब आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बाई करेंगे, तो आपको चाहिए कि आप अपने इंस्पेक्शन टीम से उसको कहे कि हर एक चीज़ का मुझे डिटेल भेजें, वो आपको हर चीज़ का डिटेल भेजें। इससे ये होगा कि शिप होने से पहले आपको सब कुछ का पता चलेगा। एंड अगर आप ये नहीं करते, आपको उसके ऊपर जब आप एक दो मतलब उसके साथ डील कर लें, वो आपका फिर पक्का जो है ना उसके साथ एक रिलेशन बन जाता है। सो आप फिर सिर्फ आपकी पेमेंट होती है और वो आपको भेजता रहता है। सो आपकी फिर वो भैया चलता है। लेकिन पहले जो कम्युनिकेशन लेक ऑफ कम्युनिकेशन है हमारे लोगों में, तो ये कुछ मसला होता है। लेकिन वैसे चाइनीज़ के ऊपर भी ये बात नहीं करनी चाहिए। चाइनीज़ की भी कम्युनिकेशन अल्लाह माफ़ करे, वो ऐसे ऐसे अंग्रेजी लिखते हैं कि आप इसके ऊपर बिल्कुल वो ना करें। लेकिन वो ये ना कि वो भी खुद ट्रांसलेट करते, वो तो प्रॉपर इंग्लिश वाले नहीं है ना। तो सिर्फ ये होता है कि आपकी बातों की वाज़ेह वो हो, आपके पास इल्म हो कि मैंने क्या की कोई चीज़ मंगवाना है। तो यही चीज़ें होती हैं, और ये मैंने आपको बताया। इंशाल्लाह इसके ऊपर आगे जब
डेस्कटॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे प्रॉपरली हर चीज़ को जो है ना प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो यही पहले इंट्रोडक्शन था। इंशाल्लाह होप कि आप लोगों को अच्छा लगा, और आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ press the bell icon and subscribe my YouTube channel for further information which you